नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं हरियाणा की एक और रिजर्व सीट के बारे में। और इसके बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हरियाणा की ये सीट यहाँ पर पिछली 2 बार से लगातार बीजेपी बाजी मारती आ रही है और हरियाणा में फिलहाल यहाँ से जो विधायक है विशंबर वाल्मीकि जी, वो फिलहाल मंत्री हैं हरियाणा सरकार के। और इसके बाद यहाँ पर जो सीपीएस रामकिशन फौजी हैं, वो कांग्रेस की तरफ से वर्तमान समय में प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं टिकट के कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो गुट है वो उनके लिए यहाँ पर अपनी जो पैरवी है वो मजबूत करने की कोशिश करेगा, क्योंकि रामकिशन फौजी काफी लंबे समय से ऐसे कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, साथ ही वो इस सीट से यहाँ पर विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ यहाँ पर अगर हम बात करें कांग्रेस की पार्टी की तरफ से, दूसरे जो कैंडिडेट है यहाँ पर मास्टर सतबीर रतेरा, उनका नाम भी निकलकर सामने आता है क्योंकि वो कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी का उन्होंने दामन थामा था। उससे पहले वो निर्दलीय के तौर पर यहाँ पर लगातार अपने आप को मजबूत करने के लिए लोगों से मिलजुल रहे थे और इस विधान परिषद में यहाँ पर जितने भी समाज सेवा के काम है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। लेकिन वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी के जहां पर टिकटों के दावेदारों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहां पर उनके साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये भी आ रही है कि यहाँ पर जो पुराने और टिकाऊ जो नेता हैं उनको किस तरह से कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कन्विंस करेगी। और कन्विंस करने की बात यहाँ पर सीधे सीधे रामकिशन फौजी जी को लेकर है। ऐसा इसलिए क्योंकि रामकिशन फौजी यहाँ से विधायक तो जरूर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ से लगातार 2 बार हारे भी हैं। वही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए कमजोर कड़ी उनके कैंडिडेटों की यहाँ पर संख्या के साथ साथ विशंबर वाल्मीकि और विशंबर वाल्मीकि के अलावा बीजेपी पार्टी की तरफ से जो उनका पूरा तंत्र है वो किस तरह से यहाँ पर कवायद करेगा अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि इस विधानसभा सीट पर वो हैट्रिक लगाएं। और इसमें चीज हम सबसे बड़ा जो यहाँ पर मजेदार किस्सा है वो याद आता है 2014 के चुनाव का, जब यहाँ पर जो भोटाना यहाँ पर आईएनएलडी की तरफ से जो चुनाव लड़ रही थी उनकी अंत समय तक जीत मानी जा रही थी। लेकिन यहाँ पर कुछ आखिरी के घंटों में जो कुछ यहाँ पर बैलेट बॉक्स खुले यहाँ पर, तो यहाँ पर विशंबर वाल्मीकि ने जीत हासिल की। उसके बाद जो आईएनएलडी पार्टी की तरफ से बनाए गए जो लड्डू थे, जो यहाँ पर जितना भी साधु सामान का जो यहाँ पर जो रखरखाव था वो एक तरह से उनका खिन भिन हो गया। बीजेपी पार्टी यहाँ पर बाजी मार गई। तो यहाँ पर उस चीज के चलते हुए यहाँ की जो जनता है वो काफी मशहूर है कि ये लोग पता नहीं किसको वोट दे दे, किसको जिता दे, किसको अपना सरताज बना ले। अगर यहाँ पर मौजूदा समीकरण की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हाल के दौर में यहाँ पर अभी भी मास्टर सतबीर रतेरा का नाम आगे है। वही बीजेपी की तरफ से जो संभावित नाम है उसमें विशंबर वाल्मीकि जी फिर से यहाँ पर आपको चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं 2019 के विधानसभा चुनाव की कि क्या कुछ आंकड़े रहे थे और क्या कुछ यहाँ पर जनाधार रहा था सभी नेताओं का। अगर हम बात करें यहाँ पर 2019 के विधानसभा चुनाव की, तो विशंबर वाल्मीकि जी को 52,387 वोट मिले, यानी कि उनको यहाँ पर टोटल वोट का परसेंटेज मिला 38%। और यहाँ पर रामकिशन फौजी जो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे उनको 41,492 वोटों का संतोष करते हुए दूसरे स्थान पर यहाँ पर रहना पड़ा। उनको 30% के आसपास ही वोट मिल पाए। साथ ही यहाँ पर राम सिंह जो है जेजेपी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार थे, उनको 22,000 वोट मिले। यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें वर्तमान समय में, तो एक चीज और निकलकर सामने आ रही, जेजेपी पार्टी का जो जनाधार था जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को 6 या 7 सीटों 2019 के विधानसभा चुनाव में बड़ी यहाँ पर एक तरह से जो कह सकते हैं कमी उनको महसूस हुई, वो अब की बार कहीं ना कहीं वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के लिए एससी समाज का जो वोट बैंक है उसको साधने के लिए यहाँ पर राम सिंह जैसे जो व्यक्ति है जो पहले जेजेपी पार्टी में हुआ करते, अब जेजेपी पार्टी का हरियाणा में जनाधार खत्म होता नजर आ रहा है। तो यहाँ पर उनको लुभाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी किस तरह से अपना जो पूरा माइंडसेट है, पूरा गेम है, किस तरह से वो यहाँ पर जो चुनावी वोर होता है उसको लड़ते हैं, उसके आधार पर भी इन वोटों का बंटवारा होगा। हालांकि हरियाणा में विशंबर वाल्मीकि जी को अभी दूसरे कार्यकाल में कुछ ही समय जब रहा उनका, तो उनको हरियाणा मंत्री बनाया गया नैब सिंह सैनी कैबिनेट, जिसके बाद वहां के लोगों में खुशी का माहौल था कि यहाँ पर कुछ अच्छा विकास होगा। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे वो बीजेपी के उल्ट में आए और जो विधानसभा पड़ती है भवानी खेड़ा की हिसाब लोकसभा सीट के अंडर आती है। लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे उससे बीजेपी पार्टी को कहीं ना कहीं अपनी खामियों का जरूर पता चला, जिसके ऊपर अब लगातार बीजेपी अपना जो काम है वो कर रही है। और बीजेपी पार्टी यहाँ पर विशंबर वाल्मीकि को इसलिए भी लेकर आना चाहती है क्योंकि 2 बार तो पहले से विधायक रह चुके हैं। और उसके साथ साथ जो राजपूत बहुल इलाका है वहां पर बीजेपी फिर से कोशिश करेगी राजपूतों का बड़ा वोट बैंक उनको मिल जाए, क्योंकि यहाँ की जो बाउंड्री है खरक की साइड की, यहाँ पर खरक है चाहे जाटुलवारी की हम बात करें, तो ये जो इलाके पड़ते हैं राजपूत बहुल क्षेत्र है और राजपूत समाज के यहाँ पर अच्छे खासे वोट बैंक है। तो राजपूत कहा जाता है कि एक तरह से बीजेपी को समर्थित होते हैं। लेकिन इस बार जो समीकरण निकल कर आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं राजपूतों में नाराजगी है और इस नाराजगी का बीजेपी यहाँ पर कितना बड़ा बीजेपी को नुकसान होगा ये समय बताएगा। और ये जनता जो है जनता जनार्दन होती है और जनता जनार्दन के आधार पर ही कोई भी विधायक यहाँ पर चुना जाता है या फिर उसकी हार जो है वो मुकम्मल होती है। लेकिन यहाँ पर राजपूत समाज हमेशा से बीजेपी के साथ जुड़ा रहा है काफी लंबे समय से। अगर हम बात करें पिछले 2 योजनाओं की, तो भरपूर समर्थन हरियाणा में राजपूतों का बीजेपी को मिला और इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं उसी को साधने की कोशिश करेगी। तो वही कांग्रेस पार्टी यहाँ पर
भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के साथ साथ चौधरी उदयवान के जरिए यहाँ पर जो भवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र का जो इलाका पड़ता है, यहाँ पर ऐसी समाज का जो कोर वोटर है, जो बड़ा वोट बैंक है, उसको अपनी तरफ शामिल करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हरियाणा की इस विधानसभा सीट पर जो रिजर्व है, यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के अलावा यहाँ पर जो दो गठबंधन बनाए गए हैं, जेजेपी पार्टी का और आजाद समाज पार्टी है, यहाँ पर चंद्रशेखर रावण की और साथ साथ बसपा और इंडिया का जो गठबंधन हुआ है, क्या वो यहाँ पर इफेक्ट डाल पाएंगे अपनी विधानसभा सीट पर, या फिर अब की बार फाइट यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रहने वाली है? और आपकी तरफ से कांग्रेस या बीजेपी पार्टी का सबसे पसंदीदा कैंडिडेट कौन हो सकता है, इसके बारे में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।